हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 5.2 क्लास 10th का तीसरा जो सवाल है इसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले 5.1 का पूरा और 5.2 का जो पहला और दूसरा क्वेश्चन है उसका वीडियो अपलोड हो चुका है, आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए इस सवाल को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं प्रश्न 3 इस प्रकार है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। मतलब जो भी खाली जगह, जो भी बॉक्स बना हुआ है, इसके अंदर में कौन सा नंबर होगा उसे हमें फिल करना है, तो उसको हमको बताना होगा। तो चलिए एक एक करके सॉल्व करते हैं कि ये किस प्रकार से और कौन सा फॉर्मूला में ये सॉल्व होने वाला है। तो सबसे पहले फर्स्ट वाले जो सवाल है इसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं ये 2 है, उसके बाद एक बॉक्स बना हुआ है और उसके बाद 26 है। तो अगर हम इसको मान ले तो हमें प्राप्त है, चूँकि हमारे पास है A1 बराबर 2 है और A2 बराबर कुछ भी नहीं है और यही तो हमें निकालना है, और हमें A3 पता है वो है 26। तो अब इन दोनों की मदद से ही हमको A2 भी निकालना होगा। तो A2 कैसे निकालेंगे? तो हम जानते हैं कि A3 बराबर A प्लस 2D होता है। इसका मतलब A3 का वैल्यू कितना है? A3 का वैल्यू 26 है, तो यहाँ पे हम 26 रख देंगे। A का वैल्यू 2 पता है तो हम यहाँ पे 2 लिख देंगे और प्लस 2 इंटू D, तो यहाँ से हमको D निकल जाएगा। तो आप देखिए ये 2 जो है प्लस में इधर आएगा माइनस में, यानी कि ये हो जाएगा आपका ये 26 और माइनस का 2 और बराबर यहाँ पे 2 इंटू डी रह जाएगा। तो इसको अगर हम लोग माइनस करें तो यहाँ पे निकल के आएगा आपका 24 और इधर पे आ जाएगा आपका 2 इंटू डी। तो हमें डी निकालना है, तो डी बराबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 24 और इधर आ जाएगा आपका 2 बराबर हो जाएगा डी, यानी कि डी का मान आपका जो निकल जाएगा वो हो जाएगा आपका 12। 2 एकम 2 और 2 12 दूनी 24, यानी कि डी का मान आपको मिल गया 12। अब यही डी का यूज़ करके हमको क्या निकालना होगा? हमको A2 निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे A2? तो देखिए हमको पता है कि A2 बराबर क्या होता है? A प्लस डी होता है। तो आपको पता है कि A का वैल्यू 2 है और D का वैल्यू अभी निकला 12। इसका मतलब हुआ कि 12 और 2 मिलके ये हो गया 14 और ये आपका निकल गया A2 और यही हमारा बॉक्स में आएगा और ये हमारा आंसर हो गया। तो चलिए इसी प्रकार से सभी सवाल को सॉल्व करते हैं। तो देखिए दूसरा नंबर का जो सवाल है उसको भी मैंने लिख लिया है। पहले बॉक्स है, फिर 13, फिर बॉक्स, फिर 3। इसका मतलब इसमें हम लोग को क्या क्या पता है? इसमें हम लोग को A1 जो है वो पता नहीं है, इसमें हमें A2 पता है वो है 13, हमें A3 भी पता नहीं है और हमें A4 जो है वो पता है 3। तो क्या करें? इन दोनों का हेल्प से ही हमको A1 और A3 निकालना होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लेते हैं A2 को। तो हमको पता है कि चूँकि A2 बराबर होता है A प्लस डी और आपको A2 का जो वैल्यू है वो आपको पता है। A2 का वैल्यू कितना है? A2 का वैल्यू है 13, तो यहाँ पे 13 बराबर A प्लस डी हम लिख दिए और इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक इसी प्रकार से जो दूसरा वाला है, यानी कि A4 बराबर A प्लस 3D हो जाएगा। तो A4 का वैल्यू 3 है और 3 बराबर A प्लस 3D हो गया और इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब क्या करेंगे कि समीकरण नंबर 2 से समीकरण नंबर को 1 को घटाने पर, या तो 1 से 2 को घटा या तो 2 को 1 से घटा लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं
समीकरण 2 को 1 से घटाने पर, तो समीकरण 2 और समीकरण 1, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, इसको हम लोग एक्सचेंज भी कर सकते हैं। a प्लस डी बराबर 13 हो गया, ये आपका समीकरण नंबर 1 आ गया। फिर यहाँ पे आ गया a प्लस 3d और बराबर ये हो गया आपका 3, ये समीकरण नंबर 2। तो दोनों को घटाते हैं, तो दोनों को जब घटाएंगे ये हो जाएगा यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, ए कट गया। देखिए 3d में से d को घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस का 2d और बराबर 13 में से 3 गया तो 10 निकल के आया। तो अब d इधर रह जाएगा और 10 से ये भाग लग जाएगा, यानी कि 10 भागा माइनस का 2, 10 भागा माइनस का 2। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अगर कट जाएगा तो हो जाएगा क्या, 2 एकम 2 और 2 पछे 10, यानी कि ये 5 से कट जाएगा। इसका मतलब हुआ मेरे पास जो d निकला वो d निकल गया मेरा 5, और वही 5 है माइनस में d 5 निकला। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब d का जो मान है तो d का मान को समीकरण 1 में रखने पर, तो हमको पता है कि d का मान अभी अभी हम लोग निकाले हैं माइनस का 5, और समीकरण 1 मेरा क्या था, तो समीकरण 1 था मेरा कि 13 बराबर a प्लस का d, यही था। तो d का मान यहाँ पे रख देते हैं, तो 13 बराबर a प्लस माइनस का 5। यहाँ से हमें क्या निकल के आएगा, यहाँ से हमें निकल के आएगा कि ये देखिए 13 और ये माइनस में है, इधर आ जाएगा प्लस में, और यहाँ से निकल गया a। तो a का वैल्यू जो निकला वो निकला मेरा 18। ये जो निकल गया ये मेरा a का वैल्यू निकला। अब जब आपको a का वैल्यू निकल गया है तो आपको a3 भी निकल जाएगा। तो क्या करेंगे, a3 बराबर ये हो गया आपका a1 का वैल्यू हो गया, अभी आपको निकालना है a3। तो a3 बराबर पता है कि a प्लस 2d होता है, a प्लस 2d होता है। तो क्या करेंगे, मान बैठाते हैं कि 18 और प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू था माइनस का 5, इसका मतलब हो जाएगा 18 और 5 दूनी 10, माइनस का 10 बराबर निकल गया आपका 8। ये देखिए ये a3 निकल गया एक वैल्यू, और आपका एक निकाला था 18, ये था आपका a। यही दोनों आपको निकालना था, a1 निकालना था और आपको निकालना था a3। बस यही हमारा उत्तर हो गया। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तीसरा नंबर का भी सवाल आ गया है। देखिए तो इसमें क्या क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है आपका a1 बराबर 5 दिया गया है, आपको a2 पता नहीं है और a3 भी पता नहीं है, और आपको a4 भी दिया गया है यहाँ पे 9.1/2। तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, 9 दूना 18 और 1 19, इसको हम लोग 19/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब क्या करते हैं, तो अब हम देखना होगा कि हमें क्या क्या प्राप्त है। आपको a पता है और आपको a4 पता है। तो चूंकि हमको पता है कि a4 बराबर क्या होता है, a प्लस 3d होता है, तो a4 का वैल्यू भी आपको पता है, यहाँ पे लिख लेंगे 19/2 बराबर a का वैल्यू है 5 और प्लस 3 इंटू डी। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखिए प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, यानी कि 19
बाई 2 माइनस का 5 और बराबर 3 इंटू डी। इसके नीचे कुछ नहीं, एक है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 एकम 19 माइनस का 5 दूनी 10 और 2 एकम 2 बराबर 3 गुना डी। इसको कुछ नहीं किए, भिन्न घटाव किए हैं। भिन्न घटाव आपको आना चाहिए, अगर नहीं आता है तो आप बताइए, हम उसको भी बता देंगे। चलिए देखिए इसको, तो 19 में से 10 गया तो कितना बचा, 9 बचा, और यहाँ पे आया नीचे में 2, और ये जो गुना में था ये इधर आ जाएगा भाग में 3 और बराबर हो गया आपका डी। तो 3 एकम 3 और 3 तिहा 9, तो डी बराबर हमको कितना मिल गया, तो डी बराबर मिल गया 3/2 और बराबर डी, यानी कि यही हमें डी का वैल्यू निकला है। अब इसी डी का वैल्यू से हम दोनों यानी कि A2 और A3 निकालेंगे। तो चलिए A2 और A3 निकालते, तो हम यहीं पे निकाल लेते हैं। यहाँ पे एक लंबा सा लाइन खींच लेते हैं और इसके बगल में ही निकाल लेते हैं। तो देखिए हमको A2 निकालना है, तो A2 बराबर क्या होता है, A2 बराबर होता है A प्लस डी। A तो आपको पता है 5 और डी अभी अभी निकला है यानी कि 3/2 निकला है। इसके नीचे 1 है तो हो जाएगा 5 दूनी 10, क्रॉस मल्टीप्लाई किए 10 हो गया, और 3 एकम 3 और यहाँ पे आया 2। इसका मतलब हो गया आपका 13/2। ये आपका निकल के आया क्या, A2। अब आपको A3 निकालना है, तो A3 बराबर क्या होता है, A प्लस 2D होता है। तो A तो पता है 5 और 2 इंटू डी का वैल्यू निकला है कितना, 3/2। तो देखिए 2 से 2 कट गया तो बराबर कितना है, 5 और प्लस 3 बराबर आपका निकल गया 8। ये आपका निकल गया A3। तो इस प्रकार से इसका जो A2 और A3 निकालना था वो हमने निकाला, ये दोनों। चलिए एक दो और क्वेश्चन बचे होंगे, तो चलिए 4 नंबर का सवाल भी है हमारे सामने। तो यहाँ पे देखिए A1 पता है और 2 नहीं है, 3, 4, 5 नहीं है, डायरेक्ट 6 दे दिया गया है। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते जो पता है हम लोग को। A1 बराबर दिया गया है माइनस का 4 और हमारा 1, 2, 3, 4, 5 और A6 बराबर दिया गया है 6। तो इन दोनों का मदद से आगे हमें निकालने हैं। चलिए हम लिख लेते हैं A6 बराबर, चूँकि हमें पता है A6 बराबर A प्लस 5D होता है। A6 का वैल्यू 6, तो A का मान है माइनस का 4 और प्लस 5 इंटू डी। माइनस में इधर जाएगा प्लस में और यहाँ पे 5 इंटू डी हो गया। ये दोनों हो गया 10 और ये गुना में इधर आएगा भाग में, बराबर हो जाएगा डी। तो ये जब कटेगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो डी बराबर कितना आ गया, तो डी बराबर आपको 2 मिला। अब इसी डी का वैल्यू से हम आगे के जितने सारे खाली स्थान हैं उसको हम लोग भरते हैं। तो इसी के बगल में कर लेते हैं, यहाँ पे एक लाइन ले लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम A2 निकालेंगे, तो A2 बराबर क्या होता है, A प्लस डी होता है। तो A प्लस डी यानी कि A का मान है माइनस का 4 और अभी भी D निकला कितना, 2। इसका मतलब हो गया -4 में से 2 चला जाएगा तो कितना आएगा, माइनस का 2। तो ये मेरा मिला A2। अब निकालते A3। A3 बराबर क्या होता है, A प्लस 2D होता है। तो A का मान तो पहले से आपको पता है, A का मान है कितना, माइनस का 4 और प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू है 2। इसका मतलब -4 और प्लस 4 मिलके कितना बन गया, 0। तो A3 हो गया आपका 0। अब निकालते हैं A4। A4 बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस हो जाएगा 3D। तो A का वैल्यू -4 और प्लस 3 इंटू डी का वैल्यू 2, मतलब हो गया माइनस का 4 और प्लस का 6। तो यहाँ से आपको निकल के आएगा 2। ये आपका निकल गया क्या, A4 निकल गया। अब एक और बचा हुआ है, A5 भी हमें निकालने हैं। हम A5 को भी निकाल लेते हैं। A5 बराबर क्या हो जाएगा, A5 बराबर हो जाएगा A प्लस
4D, तो -4 + 4 × 2 यानी कि -4 और प्लस 4 दूनी 8 बराबर यहाँ से निकल गया 4। तो इस प्रकार से A1, A2, A3, A4, A5 और A6 ये सभी के सभी हमें मिल गए। एक और लास्ट सवाल बचा हुआ है, उसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। तो चलिए ये लास्ट सवाल है, इसमें देख लीजिए आपको क्या क्या मिला हुआ है। ये A2 है, A3, A4, A5 और A6 पता है, तो हम लिख लेते हैं A2 बराबर 38 और A6 बराबर -22 दिया गया है। तो हम क्या करते हैं, इस कंडीशन में हमको सबसे पहले चलिए A2 निकाल लेते हैं। तो A2 का जो निकालने का जो तरीका है पता है, A + D होता है। तो आपको यहाँ पे पता है, यहाँ पे आप 38 लगा दीजिए और बराबर A + D, इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। इसी प्रकार से आगे भी क्या करते हैं, हम निकाल लेते हैं A6 बराबर हो जाएगा A + 5D। तो A6 का वैल्यू है -22, A प्लस हो जाएगा 5D, इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब क्या करें, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर लिखेंगे समीकरण 2 को समीकरण 1 से घटाने पर, तो घटाते हैं चलिए। तो समीकरण 1 है आपका A + D बराबर 38, ये है समीकरण 1, और ये है A + 5D बराबर है -22, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। ये माइनस और यहाँ भी माइनस, ये दोनों कट गया, यहाँ से निकला -4D और बराबर, ये देखिए ये माइनस है और ये माइनस, तो माइनस माइनस मिलके क्या हो जाता है, माइनस माइनस मिलके यहाँ पे जो माइनस है यहाँ पे हमको प्लस देना पड़ेगा, क्योंकि देखिए इसके आगे ऊपर में प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, और माइनस है तो प्लस, तो ये दोनों प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 8 और 2 10 का 0 हाथ में 1 यानी कि 60 हो जाएगा। 60 हो गया। अब देखिए, अब हम D का मान निकाल लेंगे तो D बराबर क्या हो जाएगा 60 बट्टा -4, और ये 4 से कट जाएगा, कितना बार में कटेगा 4 एकम 4 और 4 पच्चीस 20 यानी कि -15। तो आप देख सकते हैं कि D का वैल्यू कितना है, -15 आया। अब इस D के मान को समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख लेंगे। अब लिखेंगे समीकरण 1 में D का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, A + D बराबर 38 है, तो D का मान हम रख लेते हैं यहाँ पे, तो D का मान है -15 बराबर यहाँ पे आया 38। तो आप देख सकते हैं A - 15 बराबर हो जाएगा 38, A बराबर क्या हो जाएगा 38 और प्लस का 15, तो A बराबर हम दोनों को ऐड कर लेंगे, तो 8 5 13 का 3, हाथ में बचा 1, 3 और 1 4 और 1 5, ये बच गया 53। देखिए तो जो A का वैल्यू आया वो आ गया 53। अब हम A का सहायता से आगे जितने भी खाली जगह हैं उनको हम लोग भरते हैं। अब हम निकाल लेते हैं A3, क्योंकि हमको A3 चाहिए था, तो सबसे पहले A3 निकालने के लिए क्या करेंगे, A + 2D करेंगे। तो A + 2D, तो A का वैल्यू निकल गया आपको कितना, A का वैल्यू निकल गया 53 और +2 इंटू D का मान है -15, इसका मतलब हो गया कितना 53 और -15 दूनी 30। तो हमें जो प्राप्त होगा A3
और 53 में से 30 को घटाएंगे तो आ जाएगा 23। ये हमारा निकल के आया A3। अब हम निकालेंगे A4। A4 बराबर हो जाएगा A प्लस 3D। तो A प्लस 3D फिर से 53 प्लस 3 इंटू माइनस का 15 बराबर 53 माइनस 15 तिया 45 और 13 में से 5 गया तो बच गया 8 और इधर 4 से 4 हो गया 0। ये निकल के आया 8। अब आपको निकालना पड़ेगा A5। अब हम निकाल लेते हैं A5। तो A5 बराबर हो जाएगा A प्लस 4D यानी कि 53 प्लस 4 इंटू माइनस का 15 बराबर हो जाएगा 53 माइनस 15 चौके 60 और बराबर यहाँ पे निकल के आएगा माइनस का 7। तो इस प्रकार से हमने A1, A3, A4 और A5 निकाल लिया। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बाकी के जितने सवाल हैं उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज इतना ही।